नमस्ते। तो चलिए आज एक ऐसी प्राचीन भारतीय कहानी में उतरते हैं जो समय को लेकर हमारी आज की समझ को, हमारी पूरी की पूरी सोच को हिलाकर रख देती है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो सृष्टिकर्ता से मिलने गया और जब वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी सिर्फ 20 मिनट की मुलाकात के दौरान धरती पर लाखों साल गुजर चुके थे। जरा सोचिए कि कोई एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाए और जब बस 20 मिनट बाद बाहर निकले तो पता चले कि उसकी पूरी दुनिया, उसका परिवार, उसके दोस्त, उसका घर, सब कुछ अब इतिहास बन चुका है। बस यही चौंकाने वाली बात हमारी आज की कहानी का आधार है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है स्वर्ण युग से, यानी कि सतयुग से। उस दौर में एक बहुत शक्तिशाली राजा थे, ककुदमी, जो अपनी बेटी रेवती को लेकर बड़े परेशान थे। और परेशानी ये थी कि वो इतनी ज्यादा सुंदर, बुद्धिमान और गुणी थी कि धरती पर कोई भी राजकुमार उनके लायक ही नहीं था। ये सतयुग का जमाना था, मतलब एक ऐसा समय जब इंसानियत अपने शिखर पर थी। पाप क्या होता है ये कोई जानता ही नहीं था और मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोचा समझा फैसला हुआ करती थी। इसी आदर्श दुनिया में रहते थे राजा ककुदमी और उनकी बेटी रेवती। अब सतयुग और हमारे आज के युग में जो फर्क है ना, वो सुनकर शायद होश उड़ जाएंगे। उस दौर के इंसान 30 से 35 फीट लंबे होते थे, उनकी हड्डियां हीरे की तरह मजबूत थीं और वो अपनी मौत का वक्त खुद चुन सकते थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसकी हम आज बस कल्पना ही कर सकते हैं। तो राजा ककुदमी की जो बेटी थी रेवती, वो कोई आम राजकुमारी नहीं थी। उनका जन्म एक पवित्र यज्ञ की अग्नि से हुआ था। वो इतनी दिव्य थीं कि जब कोई राजकुमार उनसे मिलने आता तो उनकी मौजूदगी में वो खुद को बहुत छोटा और मामूली महसूस करने लगता था। और यही उनकी खूबी, उनकी सबसे बड़ी मुश्किल बन गई थी। तो जब कोई लायक वर नहीं मिला तो राजा ककुदमी ने एक ऐसा फैसला लिया जो पहले किसी ने नहीं लिया था। उन्होंने तय किया कि वो अपनी इस मुश्किल का हल पूछने के लिए खुद सृष्टिकर्ता यानी ब्रह्मा जी के पास जाएंगे और इसके लिए वो ब्रह्मांड की यात्रा करेंगे। और ये कोई ऐसी वैसी यात्रा नहीं थी, वो एक ऐसे रथ पर सवार हुए जो सोच की रफ्तार से चलता था, जिसने गुरुत्वाकर्षण के सारे नियम तोड़ दिए। अपनी आंखों से उन्होंने ब्रह्मांड के वो नज़ारे देखे, तारे बन रहे थे, टूट रहे थे और ब्लैक होल पूरी पूरी दुनिया को अपने अंदर निगल रहे थे। और आखिरकार वो पहुंच गए ब्रह्मलोक, सृष्टिकर्ता का वो धाम जो अपने आप में रोशन था। लेकिन जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी एक दिव्य संगीत समारोह में खोए हुए हैं। उन्हें क्या पता था कि बस एक पल का ये इंतजार उनसे उनका सब कुछ छीन लेगा। तो राजा ने सोचा, ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, ये गाना खत्म होते ही मैं अपनी बात रखूंगा। ये एक बहुत अच्छा और सम्मानजनक विचार था, लेकिन यही विचार ब्रह्मांड के इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक बनने वाला था। देखिए, ये कोई आम संगीत नहीं था। ये तो ब्रह्मांड का संगीत था। नाद ब्रह्म, जिसकी धुनों ने सितारों को उनकी जगह पर थाम रखा था। वो संगीत इतना मेस्मराइजिंग था, इतना ज्यादा कि राजा और रेवती दोनों को वक्त का कोई होश ही नहीं रहा। वो उस पल में पूरी तरह खो गए। और पता है, यहीं पर ये प्राचीन कथा और मॉडर्न फिजिक्स एक हो जाते हैं, जिसे आइंस्टाइन ने बाद में टाइम डायलेशन कहा। मतलब ये कि समय हर जगह एक ही रफ्तार से नहीं चलता। ठीक वही चीज उस दिव्य दरबार में हो रही थी। जो वक्त उन्हें 20 से 48 मिनट जैसा लगा, वो धरती पर करोड़ों साल के बराबर था। और जब वो गाना खत्म हुआ तो ब्रह्मा ने उन्हें वो सच बताया जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिर्फ उस एक गाने के दौरान धरती पर 27 चतुर्युग बीत चुके थे, लाखों करोड़ों साल। ये टाइम ट्रैवल का शायद सबसे बड़ा झटका था। सिर्फ एक गाना सुनने की इतनी बड़ी कीमत कि सब कुछ ही खो गया। ब्रह्मा ने बड़े शांत भाव से समझाया, हे राजन, आप जिन राजकुमारों की सूची लाए हैं, उनके तो वंशजों के वंशज भी अब हवा में धूल बराबर नहीं हैं। आपका पूरा का पूरा वंश खत्म हो चुका है। अब इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। एक चतुर्युग में 4 बड़े बड़े युग होते हैं, यानी 27 बार स्वर्ण युग आया और चला गया। 27 बार इंसानियत बनी और मिटी। ये इतना लंबा समय है कि हमारा दिमाग इसे सोच भी नहीं सकता। बस उसी एक पल में राजा ककुदमी शायद इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे अकेले इंसान बन गए। एक ऐसा राजा जिसका कोई राज नहीं था,
एक ऐसा पिता जिसका कोई परिवार नहीं बचा था, एक ऐसा इंसान जिसका पूरा अतीत ही मिट चुका था। हाँ, ब्रह्मा ने उन्हें एक रास्ता तो दिखाया, लेकिन ये वापसी उस दुनिया में थी जिसे वो पहचान भी नहीं पाते। वो अब अपने ही ग्रह पर एक अजनबी की तरह थे, एक ऐसे भविष्य में फंस गए थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जैसे ही उन्होंने धरती पर कदम रखा, सब कुछ बदल चुका था। वो खुशबूदार हवा अब धूल और धुएं से भरी थी। उनका शानदार शहर कुशस्थली गायब हो चुका था। उसकी जगह एक नया अनजाना शहर था, द्वारिका। पर सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला बदलाव खुद इंसानों में आ चुका था। सोचिए, रेवती जो अपने जमाने की सबसे खूबसूरत और परफेक्ट राजकुमारी थीं, वो अब एक दैत्य की तरह लग रही थीं। नए छोटे कद के इंसानों के सामने वो बहुत ही विशाल थीं, और आलम यह था कि लोग उन्हें देखकर दानव समझकर भाग रहे थे। मतलब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? जिन लोगों के पूर्वजों पर कभी उन्होंने राज किया था, आज उन्हीं की औलादें उन्हें राक्षस समझकर उनसे भाग रही थीं। अपनी ही जमीन पर वो अजनबी और डरावने बन चुके थे। एक राजा के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है भला? तो ब्रह्मा के कहे अनुसार रेवती की शादी बलराम से होनी थी। इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए बलराम ने अपने दिव्य हल का इस्तेमाल किया, और बस एक हल्के से स्पर्श से उन्होंने रेवती के विशाल शरीर को नए युग के हिसाब से बदल दिया। दो अलग अलग युगों को एक कर दिया। अपनी बेटी की शादी हो जाने के बाद अब राजा ककुदमी के लिए इस दुनिया में क्या बचा था? वो तो अपना सब कुछ खो चुके थे। लेकिन कभी-कभी सब कुछ खोकर ही सबसे बड़ा सच मिलता है। उन्हें वो ज्ञान मिला जो शायद ही किसी को मिलता है। उन्हें ये एहसास हुआ कि जिसे हम आज या अभी कहते हैं, वो तो बस एक धोखा है, एक पल का भ्रम है। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जिंदगी, हमारी सल्तनतें, हमारी खुशियां, हमारे दुख, ये सब पानी के एक बुलबुले जैसे हैं जो बस एक पल में फूट जाते हैं। और बस इसी समझ के साथ उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और आत्मज्ञान के लिए हिमालय चले गए। तो ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हम अपनी रोज की जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियों में, चिंताओं में कितना उलझे रहते हैं ना, है ना? लेकिन सोचिए, अगर राजा कुकुदमी की तरह हमें पता चले कि हमारी पूरी दुनिया बस एक पल में बदल सकती है, तो फिर इन चिंताओं की, इन परेशानियों की असल में क्या कीमत रह जाए?